आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.2 तक हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो देखिए ये 3.2 जो है ये दरअसल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। यानी कि अगर आपसे कहा जाए, जैसे इस एक्सरसाइज को करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक और चीज़ जो है पहले कर लेते हैं। वो इस तरह से कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपसे कहा जाए कि निकालें, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी किस तरह से निकल सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये होगा कि 1 के स्क्वायर रूट्स। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x की दो वैल्यूज आएंगी +-1। ठीक है, तो ये कहलाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो दो स्क्वायर रूट 1 के होते हैं, एक +1 और एक -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आप ये करते हैं कि हम इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि 1 के क्यूब रूट चाहिए तो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। और ऑल्टरनेटिवली आप ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। और फिर आप ये करें कि दोनों तरफ क्यूब कर दें तो फिर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, बात ही है। बहरहाल एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक क्यूबिकल इक्वेशन है, जब आप इस क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो इसका सोल्यूशन होगा वो, क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन है तो इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। पावर जितनी पावर होती है तो मैक्सिमम उतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो 3 पावर है तो 3 मैक्सिमम इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो 1 के क्यूब रूट्स कहलाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्स क्यूब +1 इधर लाके -1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है इसके ऊपर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है उसका क्यूब जो होगा वो 1 ही होता है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो ये कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये प्लस साइन है। तो यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 1 है। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 टाइम्स ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी यानी x मल्टीप्लाई भी 1 तो x आ गया, प्लस b का स्क्वेयर तो 1 का स्क्वेयर तो 1 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो जब भी आपके पास फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से इंडिविजुअली हर एक 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एक क्यूब रूट ये आ गया, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। अब इधर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास जो है नजर आ रहा है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इसके बाद ये वैल्यूज जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा
माइनस बी की जगह 1 रख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की जगह भी 1, सी की जगह भी 1, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए की जगह भी 1 लिख दिया। इसको यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -1 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये जब आप इसको 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया। अब एक मरतबा प्लस में लिख दीजिए, एक मरतबा माइनस में, और चाहें तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो चाहे तो आप आयोटा के साथ लिख दें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर नेगेटिव साइन ही रहने दें। तो ये हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखिए, ये आपके पास x की मजीद दो वैल्यूज आई, ये हमारे पास ये रियल वैल्यू है, ये दोनों जो है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इनको ऐसा करते हैं कि कुछ नाम देते हैं, यानी कि हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ओमेगा जो है इसके बराबर, यानी कि ये वाली वैल्यू जो आपको नजर आ रही है इसकी जगह हम ओमेगा लिख देंगे। अब जरा ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 यानी यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसकी वजह ये है कि दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन हम इनकी कंसीडर नहीं करते, तो a स्क्वायर -2 a की जगह 1 रखा, फिर बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ -3 रखा, टाइम्स और फिर उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी क्या सूरत बनती है, 1 फिर उसके बाद -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और फिर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ पे बचेगा -3 डिवाइडेड बाई 4, फिर उसके बाद अब ये 1 आ गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया और प्लस माइनस -3 हो गया डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 है, ये -3 है, तो ये 1 -3 -2 हो जाएगा, फिर -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, वैसे तो -2 कॉमन है, आप -2 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको x की दूसरी वाली वैल्यू जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम बजाय -2 के सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4, 2 अंदर 2, 2 2 4, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप देखिए कि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, और ये क्या चीज़ है, x की दूसरी वैल्यू। तो एक x की वैल्यू ओमेगा थी, तो दूसरी क्या है, इसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा है, और ये वाली वैल्यू जो है इसको अब हम क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर।
यानी ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होगा और ओमेगा इसके बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया तो एक्स की 3 वैल्यूज हमारे पास आई। एक एक्स की वैल्यू आई 1 और एक आई ओमेगा और एक आई ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई। ये कहलाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इनकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक खास बात है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की भी वो खास बात है। वो ये कि 1 के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं 2, अब उन दोनों को ऐड करेंगे तो सम आएगा 0। इसी तरह से ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इन तीनों को भी आप ऐड करेंगे तो सम आएगा आपके पास 0। चलें ऐसा करते हैं, करके देखते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसी रहने दें, ओमेगा की वैल्यू रखिए जो कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखें जो कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 या 2 आ जाएगा। इधर ये वैल्यूज ऐसी लिखेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 था। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल। ये 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। तो न्यूमरेटर में बचा 0, डिनोमिनेटर में 2। तब आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक आइडेंटिटी आ गई। अब इस आइडेंटिटी को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। वो कैसे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दें और 1 को दे ले जाएं, -1 बन जाएगा। एक मरतबा क्या करें, ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दें, ओमेगा को उधर ले जाएं तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। एक मरतबा क्या करें, 1 और ओमेगा को यहीं रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो जो एक्सरसाइज हमारे पास है उनको देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज में कह रहे हैं फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -8, 27, -64, 729। इनके क्यूब रूट्स जो है वो हमसे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इनके क्यूब रूट्स निकालते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप पहले क्वेश्चन का ऐसा करते हैं, एक नेगेटिव वाला कर लेंगे और एक पॉजिटिव वाला। तो एक देख लेते हैं 27। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक, तो ये हो गया क्योंकि 27 के क्यूब रूट्स निकालना है। तो एक्स क्यूब -27 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्यूबिकल इक्वेशन बनी। अब इसके बाद क्या होगा कि एक्स क्यूब -27 आपको पता है कि वो जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा तो ए की जगह आप x लिखेंगे और b की जगह 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा x माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई भी है, x मल्टीप्लाई भी 3 तो 3x प्लस बी स्क्वेयर तो 3 का स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 0।
अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, हर एक को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो ये जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक क्यूब रूट जो कि रियल रूट होता है, ये तो हमें यहाँ से मिल गया, जो कि 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बकिया और हमें चाहिए, बकिया दो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएंगे। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है। क्योंकि इक्वेशन हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आप रख दीजिए 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह आप 9 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई भी a की जगह 1 रख देंगे। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये माइनस 3 आ गया, फिर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 9 आ गया, माइनस 4 टाइम्स 9 36 डिवाइडेड बाय 2। 9 माइनस 36 माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ये जो माइनस 27 है इसको तोड़ के लिखिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 जो है वो 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो 1 मरतबा रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा करें कि इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे एक मरतबा प्लस में लिख दीजिए, एक मरतबा माइनस में, तो x इज इक्वल टू एक आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। तो देखिए ये जो आई है वैल्यू 3, ये किसके बराबर है, ये हमने यहाँ पर जो है वो किसके बराबर लिखा था, ओमेगा के बराबर लिखा था। इसको हमने ओमेगा लिया था, ये देखें इस चीज़ को हमने ओमेगा लिया हुआ है, ये रहा, और इस चीज़ को हमने ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ है। तो हम जो है इसमें इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं, इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं, और जो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। वैसे ये जो वैल्यूज हैं ये इस फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और अब आपके पास जो है क्यूब रूट जो है वो कौन कौन से आ गए,
3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स आ गए। इसी तरह से बकिया भी करेंगे, जैसे -8 है फर्स्ट पार्ट, तो इसके क्यूब रूट्स आ जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। 64 है तो ये किसका होता है, ये होता है -4, तो -4 का -4 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से जो है वो आ सकता है। तो ये आप ट्राई कीजिए, मेरा ख्याल है कि आपसे हो जाएंगे ये बकिया। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन 2 देखिए। इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव करना है आपको। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसकी पावर 7 डिवाइड बाई 2 भी है, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर 7 प्लस 1। ये इसको इसके इक्वल शो करना है। तो दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड। तो हम प्रूव करने के लिए कोई एक साइड लेंगे। अब क्लियरली हमें ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी और उसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर। तो मैं इसे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्वेश्चन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, उसके साथ होना चाहिए। अब ये चीज़ हमें पता है कि ओमेगा के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं ओमेगा, इसकी पावर 7 हो गया, प्लस और ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और इसकी पावर 7 प्लस 1। तो अब ये आपके पास आ गया ओमेगा टू द पावर 7 प्लस ओमेगा टू द पावर 14 प्लस 1। अच्छा एक चीज़ और जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो बताने से रह गए। ये जो आपके पास चीज़ें बताई थी, एक तो ये कि सारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर उससे, और दूसरा ये कि जो किसी का क्यूब रूट हो उसका क्यूब दोबारा करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो जैसे कि 1 का क्यूब करें तो 1 आ जाएगा, ओमेगा का क्यूब करें तो भी 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करें तो भी 1 आएगा। आपके लिए ये एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है, और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि आप -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगाएं। जब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो फिर आप देखिएगा एट द एंड आपके पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो बहरहाल ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है। अब इस फैक्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे जो फॉर्मूले हमें दिए हुए, उसमें अब मैं ऐसे करता हूँ जगह बचाने के लिए आगे लिख देता हूँ, बेहतर ये होता है कि आप नीचे लिखें। तो ओमेगा की पावर 7 है, इसे हम क्या करते हैं 3 के मल्टीपल्स वालों में अलग करते हैं। तो 7 के करीब 3 का मल्टीपल कौन सा है जो इससे कम हो, वो है 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसे लिख देंगे ओमेगा टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। 14 के करीब जो 3 का मल्टीपल जो इससे कम हो वो 12 होता है, तो हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 12 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, तो ये 14 ही हो जाएगा प्लस 1। अब इसके बाद ओमेगा की पावर 6 जो है ये क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, फिर प्लस ये जो ओमेगा की पावर 12 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 12 और इसकी पावर 4, जो 4 3 12 हो गया टाइम्स ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस 1 है। ठीक, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो ओमेगा क्यूब जहाँ लिखा है उसकी जगह 1 लिख देंगे, तो 1 स्क्वायर टाइम्स ओमेगा प्लस 1 टू द पावर 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई भी ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐड हो रहे हैं तो इनका सम हमेशा 0 होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो ये 0 आ गया। अब इसके बाद इसी तरह से और दूसरे भी हैं,
जैसे इसमें देखते हैं, इसका सेकंड ही देख लेते हैं। ओमेगा टू द पावर 32 प्लस ओमेगा टू द पावर 37, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब 32 के करीब जो है इसको -1 लेके आना है, इसके मुताबिक -1 जो है वो आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ली है तो इसको, तो ओमेगा की पावर 30 टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर, 32 के करीब 30 है, 3 का मल्टीपल, और 37 के करीब 36 है, तो ओमेगा टू द पावर 36 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की पावर 1। तो ये वही 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 30 जो लिखा हुआ है इसको लिख दिया ओमेगा टू द पावर 3 और उसकी पावर 10 टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर, फिर उसके बाद जो है वो प्लस ओमेगा टू द पावर 3 और उसकी पावर 12, क्योंकि 3 12 36 होगा, टाइम्स ओमेगा, और फिर ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे तो 1 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वेयर, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और फिर इसके बाद अब आप देखिए कि 1 की पावर 10 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वेयर तो ओमेगा स्क्वेयर हो गया, और 1 की पावर 12 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया। और हमें पता है ये बात, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा ये होता है -1। ठीक है, ये हमने -1 यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा था, ये यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर तीनों का सम 0 होता है। तो अब तीन में से कोई दो हो तो तीसरे वाले के निगेटिव के बराबर होता है, तो इस तरह से जो है वो हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जैसे इसका थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं। थर्ड पार्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले रहा हूँ, ये पार्ट 3 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है जो कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर टू द पावर 5 है। अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये करेंगे कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और होल पावर 5 है, तो होल पावर 5 इसी तरह लिखेंगे। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर -1 के भी इक्वल होता है, तो ये जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह -1 लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका स्क्वेयर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2, तो ये आपके पास 2 और इसकी पावर, सॉरी ये पावर 5 थी, तो 2 और इसकी पावर 5, 2 टू द पावर 5 जो है ये होता है 32, तो इस तरह से ही राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसके और पार्ट्स जो है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखते हैं, इसमें से भी हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट, मर्जी होती है हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लें, जिसमें सॉल्व करने की गुंजाइश हो तो वो हम अमूमन ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 + ओमेगा स्क्वेयर, इसको लाना है 3/2 + ओमेगा। अब 3/2 + ओमेगा किस तरीके से आए, हम ये करेंगे कि 2 + ओमेगा स्क्वेयर जो है, क्योंकि 2 + ओमेगा हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो 2 + ओमेगा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 + ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 + ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 + ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 + ओमेगा। न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 2 × ओमेगा 2 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 2 ओमेगा स्क्वेयर, फिर ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + ओमेगा।
इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन आ जाएगा। वैसे तो ओमेगा भी कॉमन है लेकिन 2 कॉमन लेंगे ताकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप 1 लिख सकें। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रह गया और ओमेगा क्यूब ये हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा। ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया प्लस 2 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो जाएगा 5 -2 3 हो जाएगा तो 3/2 प्लस ओमेगा और ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आए। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। तो इसमें है लेफ्ट हैंड साइड भी हम लेंगे यहाँ पे भी और ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ये क्या लिखा हुआ है 18। तो यहाँ पर हम इसकी पावर 18 ले ली हमने। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा की पावर 18 क्योंकि 18 एक इवन नंबर है तो ये सिंपली ओमेगा की पावर 18 हो जाएगा और ये क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 6 6 3 18 होगा ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 टू दी पावर 6 यानी कि 1। ये बहुत सिंपल सा था प्रूव हो गया। इसके बाद ये भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है ये देख लेते हैं 8 पार्ट इसका। एट पार्ट जो है इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 7 प्लस ओमेगा टाइम्स 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करके हमें 43 के इक्वल लेके आना है। ठीक है तो इसके लिए आप ये क्या कीजिए इसके लिए हम ये करेंगे कि 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स 7 49 फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस 7 ओमेगा फिर प्लस ओमेगा क्यूब। ये बिल देखें अगर तो ये बिल्कुल इससे पहले जो किया था एक उसी के जैसा है तो ये हो जाएगा 49 प्लस 7 इसमें से कॉमन ले लें मिडिल टू टर्म्स में से 7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें 49 प्लस 1 50 हो जाएगा 7 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 50 -7 50 -7 आ जाएगा 43 के इक्वल। तो इस तरह से जो है वो ये पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 है। इसमें जो है वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि शो करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए कि इसकी एक साइड लेंगे तो इसमें नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड लें तो ज़्यादा बेहतर है तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड है y प्लस z टाइम्स y प्लस ओमेगा z टाइम्स y प्लस ओमेगा स्क्वायर z। अब देखिए हमें इसको लाना है y क्यूब प्लस z क्यूब के इक्वल। तो अगर इसे y क्यूब प्लस z क्यूब के इक्वल लाना है तो फॉर्मूला हमें पता है
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है वाई प्लस जेड टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर। तो वाई प्लस जेड ये वाली ब्रैकेट तो इधर मौजूद है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें लेके आना है वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है। तो ये आ जाएगा y प्लस जेड टाइम्स y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाई वाई वाई स्क्वेयर प्लस y मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर जेड, तो ओमेगा स्क्वेयर वाई जेड, फिर ओमेगा जेड को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा वाई जेड, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर। अब देखें कि ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट यूज करनी है। दोनों मिडिल टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई जेड कॉमन आ रहा है, वाई जेड आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ बचेगा ओमेगा, फिर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दीजिए टाइम्स जेड स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया। अब ये आ जाएगा y प्लस जेड टाइम्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा माइनस 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई भी जेड, जेड स्क्वेयर हो जाएगा, और वाई जेड मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बना, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला बना कि a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास a की जगह y है और b की जगह z है, तो फॉर्मूले में इसको लगाएंगे तो ये y क्यूब प्लस z क्यूब। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब इसके बाद जो है इसके और जो है पार्ट देखते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारे पास है। अच्छा, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें भी यही इसी तरह का, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आखिर की जो दो ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अलग से दी हुई, यानी समझ लें क्वेश्चन 2 के अंदर ये जो 3 जो है वो पार्ट 2 के अंदर भी जो है वो दिया। इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला लिख के बता दूँ। वो फार्मूला ये है कि हमारे पास ये आपने 10th क्लास में जो है फार्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये बराबर होता है दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट, एक में होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। ठीक है, तो अब हम इनकी बेसिस पे जो है ये इसका पार्ट 2 करते हैं। इसको पार्ट 2 करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, बस समझ लीजिए a की जगह x, b की जगह y और c की जगह z दिया हुआ है, टाइम्स x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वेयर z टाइम्स x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y प्लस ओमेगा z। ठीक है, अब इसके बाद पहली ब्रैकेट तो समझ लें हमारे पास मौजूद ही है, हमें दूसरी ब्रैकेट में लाना होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर
माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। अगर ये आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स इसको एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जेड से, तो ओमेगा एक्स जेड। अब y सबसे ओमेगा वाई सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा वाई जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वेयर वाई से, तो ये जाएगा ओमेगा क्यूब वाई, फिर उसके बाद ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जेड से, तो ये जाएगा ओमेगा स्क्वेयर वाई जेड। और फिर इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वेयर जेड एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स जेड, फिर ओमेगा स्क्वेयर जेड मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वेयर वाई से, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 वाई जेड। फिर उसके बाद ये ओमेगा स्क्वेयर जेड मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर। ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये पहली ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसे करते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एक्स स्क्वेयर ऐसे ही लिख दिया। इस एक्स स्क्वेयर के बाद वाई स्क्वेयर वाली टर्म देखें और कहाँ है। अच्छा ये वाई स्क्वेयर था, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई ये वाई स्क्वेयर था, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वेयर वाई, तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर होता है। तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, बाद में ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देंगे, यानी कि हमने ये टर्म लिख दी और हमने ये टर्म लिख दी। इसके बाद हम ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर लिख देते हैं, तो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर भी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स वाई वाली टर्म जमा करेंगे, क्योंकि हम उसी तरह से फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो एक ये एक्स वाई वाली टर्म है, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, और कौन सी एक्स वाई वाली टर्म है, ये एक एक्स वाई वाली टर्म है, तो फिर हम ये लिखेंगे ओमेगा एक्स वाई। अब वाई जेड वाली टर्म इकट्ठा कीजिए, एक वाई जेड वाली टर्म ये है, तो आपने लिखा ओमेगा स्क्वेयर वाई जेड, और एक वाई जेड वाली टर्म ये है, तो आपने लिखा प्लस ओमेगा टू द पावर 4 वाई जेड। इसके बाद अब आप एक्स जेड वाली टर्म्स इकट्ठी कीजिए, तो एक्स जेड वाली एक टर्म ये है, तो आपने लिखा ओमेगा एक्स जेड, और एक एक्स जेड वाली टर्म ये है, तो आपने लिख दिया ओमेगा स्क्वेयर एक्स जेड। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये पहली ब्रैकेट ये तो ऐसी रहने दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर ऐसी लिखा, फिर प्लस ओमेगा क्यूब है इसकी जगह 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर, फिर प्लस ओमेगा क्यूब है इसकी जगह 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वेयर। फिर उसके बाद इन दोनों में से देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है एक्स वाई, तो आप एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, फिर इसके बाद प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए वाई जेड, तो आपने वाई जेड कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स जेड, तो आपने एक्स जेड कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है, तो जहाँ जहाँ लिखा है लिख देंगे, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की जगह आप -1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो एक्चुअली ये जो 4 है ना, आप ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई भी ओमेगा, और 1 मल्टीप्लाई भी ओमेगा, ओमेगा लिखा हुआ। तो समझ लीजिए जो ओमेगा की पावर 4 है, इसको आप ओमेगा
ही समझिए, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, तो यहाँ भी हम -1 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है क्या आ गया, अब हमारे पास यहाँ आ गया x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की जगह -1 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस वाई जेड ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की पावर 4, इसकी जगह भी हम -1 लिखेंगे क्योंकि ये समझ लें ओमेगा लिखा है। और एक्स जेड इसके बाद जो लिखा है इसकी जगह भी हम -1 लिख देंगे। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आ गया। इनका प्रोडक्ट क्या होता है ये अभी फॉर्मूले में बताया था कि इनका प्रोडक्ट जो है ये वाला फॉर्मूला है। समझ लीजिए ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड है, तो फॉर्मूले में बंद करेंगे तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz है। और अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये जो पार्ट 3 है ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये वो समझ लें कि इधर दिया हुआ है पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 की तरह है। अब ये जो है इसके बाद जो पार्ट आपको 4 जो करना है, इसमें कह रहे हैं कि इसका फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हम ले रहे हैं और ये 1 प्लस ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर टाइम्स 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 टू 2m फैक्टर्स। और फिर उसके बाद ये बता दिया कि वेयर m बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इस तरह के, यानी ये जो m है इसकी जगह आप 1 ले सकते हैं, तो इसका मतलब है 2 फैक्टर्स होंगे। m की जगह जब 2 लेंगे तो इसका मतलब है 4 फैक्टर्स। तो इसका मतलब इधर 3 फैक्टर नहीं आएंगे, ये फिर ये कंटिन्यूएशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। 4 फैक्टर जब m की जगह 3 लेंगे तो 6 फैक्टर आ जाएंगे। तो जब भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे तो ये कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है ये प्रूव करना है कि 1 होगा। तो पहले ऐसे लिखते हैं कि लेट m इज इक्वल टू 1 लें, तो फैक्टर होंगे 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही चलिए लिख दें, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर होता है माइनस ओमेगा। इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ओमेगा क्यूब, जो कि बराबर होता है 1 के। 4 फैक्टर्स होंगे, जब m की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। 4 फैक्टर्स होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। ठीक है, ये इस तरह से जो पावर्स हैं इनकी ये डबल हो रही है, 1 फिर 2 फिर 2 का डबल 4 फिर उसके बाद 4 का डबल 8 हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी प्रूव करना है कि 1 है, तो ये तो आपको पता ही है कि 1 है, अभी हमने निकाला है, ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा की पावर 4 जो है ये 4 जो है ये 3 के मल्टीपल में आप इसे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा लिख दिया। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा
की पावर 6 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। जब भी आप 3 के मल्टीपल्स में लिख देंगे ना ओमेगा की पावर, तो वो हमेशा 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब लिखें, ओमेगा की पावर 6 लिखें, 9 लिखें, 12 लिखें, तो वो हमेशा 1 होगा। तो आप डायरेक्टली आप 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ये हमें पता है कि 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास जितनी भी पार्ट्स आएगी, तो वो सब ही रिड्यूस होके 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में जो है वो आ जाएगी। तो जो भी, तो इस तरह से जो है ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि इस तरह से इसी m की वैल्यू अगर 3 ले लें तो 6 फैक्टर हो जाएंगे, यानी 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 और 32। 16 होगा तो वो फिर जो है वो 15 से एक ज़्यादा यानी ओमेगा हो जाएगा, और 32 जो होगा वो 30 से 2 ज़्यादा यानी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर 1 प्लस ओमेगा, यानी कि आप चले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। m इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो आपका ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8, फिर इसके बाद होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 16, फिर इसके बाद होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 32। अब ये वाला पोर्शन ये आप प्रूव कर चुके हैं कि 1 है, ये आपने ये निकाला ना, ये 1, तो इसे डायरेक्टली 1 लिख दें। ये 16 जो है ये आप इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 15 मल्टीप्लाई भी ओमेगा, और ये जो 32 ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 30 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 15, ये 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये भी 30 है तो 3 का मल्टीपल है 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी आपको पता है कि 1 होता है। तो इस तरह से ये करते रहेंगे एंड सोन, तो आपके पास जो है जितने भी कर लेंगे, तो वो 3 तक के लिए दिखा दें, ये काफ़ी होगा। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर ये जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी जो हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 होगी, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस जो है वो आप देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।